हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से आप सभी को मैरी मैरी क्रिसमस। आज क्रिसमस का बहुत बड़ा दिन है। क्रिसमस का मायना ये है कि आज भगवान ने अपने बच्चे को, अपने सबसे लाडले प्यारे बेटे को हमारे पास भेजा था, हमारे पापों को धोने के लिए। कहते हैं ना, ये बात हालेलुया, ये कहते हैं कि प्रभु यीशु का वचन है, दोगे तो दिया जाएगा और ये सोच के रख लोगे कि खर्च हो जाएगा तो वो भी ले लिया जाएगा। कहते हैं बाइबल के जो भी एक एक वचन अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे आशीष बरसते हैं। कहते ना, यहोवा का वचन है कि जब तक वो मेरे साथ खड़ा है ना, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। वो है, उसका पूरा विश्वास था, दृढ़ विश्वास था कि मेरी मुसीबत के वक्त मेरा प्रभु मेरे पास आएगा, मुझे बचाने आएगा। इस विश्वास ने उसको बहुत आगे लेके गया। ये विश्वास ही अपने आप में इतना पावर देता है कि अगर हम कभी कोई मुसीबत में हैं, हमें पैसों की या किसी चीज़ की दिक्कत है, और हमने अगर ये विश्वास रखा कि वो आएगा और हमारी मदद करेगा, तो ज़रूर आएगा। हमारे पापों को धोने के लिए, हम लोगों ने इतने पाप किए थे, उन पापों को धोने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। कहते हैं ना, हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण जी ने कितने अवतार लिए हैं। हर बार एक कहते हैं ना, हर एक युग का अंत हुआ है और एक नया युग आया है। प्रभु यीशु का भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि एक ऐसी कन्या के कोख से उन्होंने जन्म लिया था, जिस कहते कुंवारी कन्या, जिस कन्या को किसी मर्द की परछाई तक नहीं पड़ी थी, ऐसी कोख से भगवान ने उन्हें जन्म दिया था, मदर मैरी के कोख से। बहुत बड़ी बात है। इनकी जितनी बातें बताओ उतनी कम है, लेकिन यही बोलूँगी कि हे प्रभु, जितने भी वचन मैंने बताया, उस वचन के हिसाब से आज जो भी ये वचन सुने, उनकी ज़िंदगी की सारी परेशानी दूर करना, उन्हें बहुत सारी आशीष बरसाना, उनके दिक्कतें ख़त्म करना, उनके कर्जे ख़त्म करना, उनके घर में आशीषों की बारिश करना, सारी परेशानी दूर करना, जो भी उनके दिलों में, दिमाग में किसी के लिए कहते हैं ना गुस्सा हो, ये सब ख़त्म करना और सारी चीज़ों का अच्छा करना। ठीक है, अब मैं आती हूँ मुद्दे की बात पे। कल भी मैं मुठकरनी के काम पे थी और आज भी है, और कल फाइनली टच हो जाएगा, और कल तो रात को पता चल ही जाएगा। जैसे ही कल काम होगा फाइनल पता चल जाएगा। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, कल ऐसा हुआ रात को कि जो लोग मुझे बोलते हैं मैं तो अपने आपको माँ जैसा मानता हूँ, मैं आपके बेटे जैसा हूँ, ये हूँ वो, मैं अपने स्टेटस पे अभी कितने लोगों ने क्या किया, पूजा पाठ करवाया, और जब उनको जरूरत पड़ी, जो मतलब पूजे के लिए लगता है भोग वोग का, वो मैंने मांगा था तो उन्होंने मना कर दिया, तो उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने स्टेटस पे रखा। लेकिन जिन लोग से मेरा लेना देना नहीं, जिन लोगों ने मुझे काम भी नहीं दिया था, उसमें से भी किसी एक दो जन ने मेरे को मैसेज किया और ज़बरदस्त किया शब्द, तू किसको मार पाएगी रे, क्या कर पाएगी। अरे मेरे को रुबाब दिखा के क्या मतलब है? क्या लगता है मैं तुम लोग से डरती हूँ क्या? हाँ, अरे हिजड़े साले लोग, तुम लोग मादर चो, तुम लोग दूसरों की सिर्फ औरतों के साड़ी में घुसना जानते हो। अपनी माँ को गाली देते, एक मुंह से माँ बोलते हो और एक मुंह से माँ के अंदर घुसने को देखते हो, चूते गांडू लोग। हाँ, गांड में दम नहीं, सिर्फ वहाँ से बैठे मुंह पड़पड़ चलाने का, विद्या देवी को फ़ोन करने का। मैं ना तुम जैसे लोगों पे ध्यान ही नहीं देती हूँ। मैं फ़ोन उठाना तो छोड़ो, मैं तो रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनती, क्योंकि मुझे जो करना है और जो मैं करूँगी वो मैं अपने तरीके से बराबर करूँगी। और देख लेना, जिस भी इंसान ने कल गलत क्या बात की है, मैंने कितनी बार बोला है, दम है ना इधर आके बताओ। बहुत सबको मिलने का शौक है ना, मैं क्या बोलूँ, दम ऐसी बोरी वाली गोराई पैर रख के बताओ। उसके बाद विद्या देवी अपनी औकात दिखाएगी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। समझ रहे हो? ये बात तो पक्की है। ये मत सोचो कि तुम लोग सोचोगे कि ये कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। मैं क्या कर सकती हूँ तुम लोग आके बताओ, और मैं औरत होने के नाते फिर मैं क्या करके बताऊंगी। तुम मर्दों की दुनिया में अकेली झांसी की रानी पैदा हुई हूँ मैं तुम जैसों से डरती नहीं हूँ। तुम लोगों ने अपनी औकात बताई कि तब तुम लोग एक औरत को माँ बोल के अशब्द बोल सकते हो, तो खुद की माँ को क्या करोगे? खुद की माँ के साथ भी सो गए होगे। तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम्हारी पैदाइश ही गंदी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अपने स्टेटस पे उन लोगों को बोला जिन लोगों ने मुझसे काम कराया था, बाकी किसी को तो बोला नहीं। डर भी नहीं लगता है ना? क्या करेगी, बकवास करती है, क्या करेगी? ऐसी बात है। मैं बकवास नहीं करती हूँ, मैं काम करके दिखाती हूँ, और जो काम है वो कल रात को होने तो दो, उसके बाद पता चलेगा। अगर नहीं खून की उल्टियाँ कर करके मरे ना, तो विद्या देवी नाम बदल देना, ये बात पक्की है। ऐसे भी मुठ करने का असर बहुत लोगों पे हो चुका है। जब मुठ करने का असर होता है ना, तभी इंसान तिलमिला जाता है। इसलिए मैं किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। मैंने क्या कहा, मैं वो हूँ जो आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं आपका सब कुछ बिगाड़ दूँगी, ये बात पक्की है। तो चलो देखते हैं कल का नतीजा क्या होता है, क्योंकि जितने लोगों का भी मैंने मारण मोहन वशीकरण का सबका काम लिया, कल फाइनल टच हो जाएगा, परसों रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जिसने भी उंगली की है, मेरे पूजे के टाइम पे थी मैं, और उंगली करके रोकने की कोशिश की है, करीबन 2 बजे रात तक मुझे ज़बरदस्ती ब्लैंक कॉल किया गया, ये किया गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारी मौत नज़दीक है,
तुम्हारे अंदर दम है ना, एक माँ का दूध पियो ना, एक बाप की औलाद हो, इधर आके बताओ। और मैं अगर एक बाप की औलाद होगी नहीं इधर काट के फेंकी ना तुम लोग को, तो मैं बाप बोलूंगी। क्या लगता है जबरदस्ती का किसी से भिड़ोगे करोगे और तुम लोग को लगता है कोई छोड़ देगा? चलो मैं सिर्फ पूजे से क्या करूंगी वो मजा देखो, बाकी तो बात अलग है। और जो तुम लोग इतना बाबा बाबा की मुझे फोटो भेजते हो ना, इसको जानते हो उसको जानते हो, उससे मेरा क्या लेना देना। अब तुम लोग ने अपनी माँ बहन को उसके साथ सुलाया होगा, इसके लिए तुम लोग उसके बल पे उड़ते हो। लेकिन एक बात बताओ, चाहे कितने भी बड़े बाबा को जानो दानी को जानो, गलत बात पे तो वो लोग भी तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। गलत बात पे तो वो भी तुम लोग को चप्पल से मानेंगे कि तुम लोग एक तो पहले एक औरत को गलत बोलते उल्टा होता। मैंने क्या बोला था 4 दिन पहले कि हम तांत्रिक है, हम तांत्रिक को तुम उल्टा बोल दोगे, गलत बोल दोगे, हम उस वक्त आपको सुन के ले लेंगे। उसके बाद का पूरा खेल मेरे हाथ में। फिर मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी वो देखो मजा। मैं तुमसे कुछ जवाब नहीं करूंगी, मैं सिर्फ यहाँ तक आने का वेट करूंगी। और जो मैं करने वाली हूँ कल रात के बाद देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, ये मजा देखो बस। क्योंकि मुझे तुम्हारी तस्वीर की जरूरत नहीं है, तुम लोगों के नाम की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मोबाइल नंबर भी मेरे पास आ गया ना, मोबाइल नंबर पे भी हम लोग करके मुठ मार सकते हैं। कल देखा था ना मैंने यूट्यूब के जरिए मुठ मारा है। जितने लोगों ने मेरा यूट्यूब देखा है सबका दिमाग खराब हो गया। अब मैंने दूसरा ही सोचा कि मुझे किसी को कुछ नहीं बोलना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जिसको जितना बोलना है बोलो, क्योंकि आप तुम नहीं बोल रहे हो, अभी तुम लोग नहीं बोल रहे हो। ये तुम्हारा विनाशकाल है, विपरीत बुद्धि वाला हाल। ये शक्तियां तुमसे बोलवाएंगी, शक्तियां तुमको पागल बनाएगी। कल ही बोला था ना, मुठ करनी ऐसी होगी कि तुम सामने वाला पागल हो जाएगा। जबरदस्ती अननर्सरी अपनी चीज़ों को बोलेगा, अननर्सरी अपनी चीज़ें कबूल करेगा। वही हो रहा है कल से, तो हो रहा है, शुरू हो गया है। मतलब मेरा पूजा किया हुआ काम शुरू हो गया है। मुझे उतना गर्व है। बस कल के बाद देखो मज़ा, वेट एंड वॉच क्या होता है देखो। बाकी आज तो भाई क्रिसमस का दिन है। मैं तो चली अपने बाबा जी का पैर पड़ने, क्योंकि मेरे लिए मस्तान बाबा से बड़े कोई नहीं है। कुछ छोटा सा टचअप बाकी का काम मस्तान बाबा पे छोड़ के आती हूँ। देखते क्या होता है। जय माता दी।